जय 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 गुरुदेव नमामि, जय 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 गुरुदेव नमामि। सुर सम्राट सरस रस रसना, श्री गुरुदेव नमामि। जगह जगह पर भागवत कथा कर जो संचित धन होता, जो अर्जन आप करते, उससे आप दीन दुखियों की सेवा के लिए उसे भी प्रदान कर दिया करते। आपने वेद वेदांत शिक्षण हेतु गुरुकुल आदि का भी आरंभ किया। हमारे दूदू देवला में हमारे श्री महंत जी महाराज खुद वहां पढ़ के हमारे समक्ष आज विद्यमान। आपको यश पद कीर्ति से लेश मात्र भी कोई लगाव नहीं था। अरे क्या करते हो, छोड़ो, बस ये आप अभी तो ऐसा भी हुआ जब वृंदावन धाम में आपके अग्रज गुरु भाई श्री राधा वल्लभ दास जी महाराज जब धाम गमन हुआ उनका, तो संत समाज ने आपके ऊपर ही चादर रखी, आपको ही मेहनताई की चादर रखी कि नहीं नहीं बाबा, आपके अलावा तो कोई दिखता ही नहीं है, आपको ही चादर प्रदान करी जाएगी, आप ही यहाँ के महंत हैं। परंतु आपको कोई यश कुछ था ही नहीं, कुछ लगाव ही नहीं था, आपके लिए तो ये सब बोझ समान था। जैसे ही संतों ने आपके ऊपर चादर रखी कि तुरंत आप उठ के खड़े हुए। मुकुंद शरण जी महाराज जो आज हमारे वृंदावन धाम में श्री महंत जी महाराज के स्वरूप में विद्यमान है, उनके ऊपर चादर डालना ऐसे क्या? जगह जगह पर आश्रम निर्माण हुए। 1800 गज जमीन जयपुर में आज जहाँ जगतपुरा में सेवा कुंज आश्रम है, आपने निर्माण करवाया। जगह जगह आश्रम जो यहाँ निर्माण कर, परंतु आप खुद तो कुछ रखते ही नहीं थे। अर्जन किया, निर्माण कराया, छोड़ दिया, खुद अज्ञातवास में निकल गए। सिर्फ सेवार्थ आपने सब कुछ यह किया। हम जब आपके चरित्रों का ऐसा चिंतन करते हैं तो हम कुछ कहने लायक ही नहीं रहते कि आगे और क्या कहें। जब यहाँ से हमें समय का आने लगा तो हमने बहुत कुछ तो इसमें से छोड़ा कि क्या क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। मैं कल हमारे महंत जी महाराज से जब चर्चा हो रही थी तो मैंने बोला कि मैंने कंपाइल तो किया है, निकाला तो है सब कुछ, परंतु महाराज ये इतनी बड़ी कथा है, ऐसी कथा है कि मुझे कहीं विश्राम होती हुई नजर नहीं आ रही, मैं क्या करूं। तो आपने महाराज श्री ने बोला, अरे तुम तो बोलो, जो बोलना चाहो बोलो सारा, ये तो अनंत है। अतः समय अवधि देखते हुए आज इस कथा को हम यही विराम देते हैं। हम हमारे महाराज श्री से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि बस हम में कभी जैसे आप रहे, जहाँ यश कीर्ति की कोई लोग की किसी भी लेश मात्र जहाँ लगाव ना रहा हो, बस हम लोगों का ध्यान भी उसी प्रकार भजन में लगा रहे। आपके चरणों में हम हरदम नतमस्तक होकर यही वंदन करते हैं और उनके ही वचन हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भजन करे उसे लाडली लाल के दर्शन न हो। हम सिर्फ यही करते हैं, हम आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद की कुछ ऐसी वर्षा कर दें कि इस जीवन में, आज इस जगत में जहां लोग जगह जगह ऐसी विकृतियों में पड़ते जा रहे हैं, हमें वो छुए भी नहीं। बस इतनी सी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। हमारे महंत जी महाराज का हम किस तरीके से धन्यवाद करें, साधुवाद करें कि इस अकिंचन, इस इतने अधम प्राणी को आपने
महाराज श्री की ऐसी जीवन गाथा को गाने के लिए प्रोत्साहित किया, वरना हमारी क्या औकात है कि हम कुछ कह सके। हम किनके लिए कह रहे हैं? हम कहाँ हैं? कुछ नहीं है, परंतु यह आपकी ही शक्ति है, आपके ही द्वारा दिया गया बल है कि हम कुछ कह पा रहे हैं। आपने ही सब कुछ प्रदान किया है। हम सिर्फ यह मानते हैं कि हम सिर्फ अपनी वाणी से बोल रहे हैं, पर बुलवा हमारे महंत जी महाराज रहे हैं। आपके मन में जो भाव उभरते हैं, बस ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो हमारे मुंह से यहाँ निकल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। अतः हमारे महाराज श्री को संगीत और संकीर्तन ही बड़ा प्रिय था। आइए संकीर्तन करते हुए ही इसका शुभ समापन करते हैं। इस समापन भी शुभ है, क्या पता कहाँ कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसा उतर जाए कि उनके जीवन से हम कुछ ले पाए, कुछ ले ले। वह त्याग, वह लोभ में ना पड़ना, अपने आप को प्रकट नहीं करना, सब कुछ कर जाना, सब कुछ लीला कर जाते पर कुछ प्रकट ही नहीं करते। प्रिया प्रीतम कर रहे हैं, ऐसा ही कह देते। ऐसे ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने पेश हुए हैं। मैंने किसी भी हमारे गुरु भाई के आपके सामने कुछ भी ऐसे दृष्टांत और उनके जीवन में जो घटनाएं घटी वो आपके सामने रखी नहीं है हमारा, क्योंकि अगर वो रखने जाऊं तो ये कथा कभी समाप्त ही नहीं होगी। ऐसे ऐसे आपने किया। मैं यहाँ से अभी उठ रहा हूँ, परंतु मैं सिर्फ इतनी सी प्रार्थना आप सबसे करना चाहता हूँ। मेरे मन के भाव हैं, मैं बहुत छोटा हूँ इस बात को कहने के लिए, परंतु ऐसा मैंने बहुत हमारे गुरु भाइयों से भी सुना। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हमारे आश्रम में बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं निर्माण कराने, हमारी समिति कितना काम करती है, हमारे महाराज श्री कितना काम करते हैं महंगी महाराज, परंतु कुछ भावनाएं हमारे बीच में ऐसा होती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम में भी हमारे महाराज श्री जैसे ही कुछ भाव उद्गत हो कि जब हम कुछ भी यहाँ समर्पित करें तो कम से कम यह तो हो कि हमें यह लालसा ना हो कि हम अपने नामों को प्रकट करें। नाम नहीं लेते हुए जब हम कहीं भी जाते हैं आश्रम में, हम देखते हैं ऐसा कि वहाँ बड़े बड़े हम शिलान्यास हुए हुए हैं। अरे गुरु जी के आगे क्या है, उन्होंने तो क्या हमें प्रदान कर दिया। आप बड़े धन्य हैं, आप आश्रम के लिए कुछ कर रहे हैं, आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जहां आप बड़े बड़े शिलान्यास करा रहे हैं, उस शिलान्यास की जगह, उस नामों की जगह हमारे गुरुजी के द्वारा रचित ही कुछ रचनाएं लिख दी जाए, कुछ ऐसे श्लोक लिख दिए जाए, नीचे छोटा सा नाम दे दिया जाए कि आप दानदाता हैं। ठीक है, हम जानते हैं दानदाता है, पर उनके आगे क्या दान देंगे? तो महादानी है, उनके समक्ष, उनके आश्रम में आप क्या ध्यान देंगे? वो तो महादानी है, जिन्होंने हमें यह जीवन दिया। महादानी है, उनके सामने क्या दान देंगे? आप तो अपने आप को कृतार्थ मानिए कि आपको इतनी सेवा करने का मौका मिल रहा है, इतनी सेवा करने का वो मौका तो दे रहे हैं आपको इस लायक बनाया है। हम जानते हैं ऐसा, हमारे गुरु भाई, हमने हमारे घर पे देखा है, साइकिलों पे चलते थे। आज किसी गुरु भाई के ऐसा नहीं है कि वहां मोटर कार ना हो, साहब फर्श से अर्श पर हमारे को लेके आए हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि जब हम कुछ निर्माण कराएं तो महाराज श्री के द्वारा ही रचनाओं के कुछ शब्द वहां, कुछ पद वहां लिख दिए जाएं कि कोई भटका हुआ, कोई अकिंचन उसे आकर पढ़ ले। क्या पता किसके मन में कौन सा भाव जागृत हो जाए, कौन सा शब्द उसके मन में घर कर जाए, और वह निर्माण कराने वाला, निर्माण करने वाला, वह लिखने वाला, उस भक्त में अगर वह कुछ जागृत ऐसा हो जाए तो क्या पता आप तो वैसे ही कृतार्थ हो जाएंगे कि आपने कुछ ऐसा किया। अतः मैं बहुत अधम हूँ, मेरे को ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए,
परंतु भाव जागृत हुए यहाँ बैठा हूँ तो मैंने कह दिया। कुछ गलती हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैं अपनी कहानी को यही विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। निम्बार्क भगवान की जय। शोभराम देवाचार्य जी महाराज की जय। पंडित बिहारी दास जी त्यागी जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। जय जय